श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार थे। उन्होंने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया। जानिए श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे और कहाँ पर हुई। श्री कृष्ण ने कहा अपने मानव शरीर को त्याग किया और वैकुंठ धाम को लौटे। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा और महाभारत युद्ध में गीता के उनके उपदेश तो सुने होंगे। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? श्री कृष्ण ने कब, कहाँ और कैसे अपने शरीर का त्याग किया, फिर वैकुंठ धाम लौट गए? जब श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग दी तब उनकी उम्र कितनी वर्ष थी? आपके इन सभी सवालों का जवाब इस आर्टिकल में देने की कोशिश हम कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनका जन्म द्वापर युग में मथुरा की जेल में हुआ था। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और आसपास के गांवों में बीता था। इनके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी पर राज किया। वे करीब 36 सालों तक द्वारिका के राजा रहे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया और अधर्म पर धर्म की जीत कराने की अहम भूमिका निभाई। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के शरीर का त्याग करने का जिक्र मिलता है। श्री कृष्ण एक बार पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां एक बहेलिया शिकार के लिए पहुंचा। दूर से उसे लगा कि पेड़ के नीचे कोई हिरण है। उसने तीर छोड़ दिया जो श्री कृष्ण को जाकर लग गया। बहेलिया जब करीब पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर दंग रह गया। वह श्री कृष्ण के सामने रोने लगा। उसने कहा कि मुझसे अनजान में भूल हो गई। मुझे लगा कि यहाँ कोई हिरण बैठा है, इसलिए मैंने तीर चला दिया तो वो तीर जहरीला भगवान को लग गया। श्री कृष्ण बुरी तरह जख्मी हो गए। श्री कृष्ण को लग गया कि अब उनका धरती से विदा लेने का समय आ गया है। उन्होंने बहेलिया से बड़े प्रेम से कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो होना ही था। मेरा जाने का समय आ गया है। तुम महज एक जरिया बनकर आए थे। इसके बाद श्री कृष्ण वहां से चलकर नदी के किनारे पहुंचे और अपने मानव शरीर का त्याग कर वैकुंठ पहुंच गए। बाद में नदी में उनकी अंतिम क्रिया की गई। कहते हैं कि जिस वक्त श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था उस समय उनकी उम्र 125 वर्ष की थी। कहते हैं कि श्री कृष्ण को जहाँ तीर लगा था वो जगह गुजरात में सोमनाथ के पास स्थित है। इसे भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ हजारों साल पुराना पीपल का पेड़ भी स्थित है, जिसके नीचे लेटे हुए श्री कृष्ण को तीर लगा हुआ पेड़ के यहाँ एक मंदिर को बना करके रखा गया है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक श्री कृष्ण को 302 में चैत्र शुक्ल पक्ष के दिन दोपहर 2:27 पर गोलोक धाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ऐसे ही धर्म का वीडियो के लिए यादव फुटी आलोक चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।